अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीसें पढ़ रहे हैं और ख़ातिमुल नबीयीन हमारे आखिरी नबी और हमारा ईमान है कि हमारे आखिरी नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ना उनसे उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा और उनके बाद नबूवत ख़त्म हो गई है। तो ये है कि आज की हदीस है कि अब्दुल्ला बिन शकीर से रवायत है कि आप इस्लाम बराबर मक़ूम रहते थे, किसी भी वक्त आपको चैन ना था। ये कैफियत फ़िक्र आखिरत से थी और दिन भर 70 या 100 बार इस्तग़फ़ार फरमाते थे। मैं कहता हूँ कि या तो तालीम उम्मत के लिए था या ख़ुद उम्मत के लिए मग़फ़िरत तलब करना मकसूद था, या ये वजह थी कि आप दरिया क़ुर्ब और फ़ान में मुस्तग़रिक़ रहते थे और आनन फ़ानन तरक्की करते रहते थे, क्योंकि तजल्लियातें मुश्तदिद होती रहती हैं। हमें तजल्ली हस्ब इस्तिताअत महल तजल्ली के होती है और आपकी इस्तिताअतें बराबर मुतज़ायद होती जाती थी, इसलिए तजल्लियात भी लतक़ुफ़ अंदेहत जिनकी वक़ायत ना हो फ़ाइज़ होती थी। बस जब मर्तबा माँ बाप को आला देखते थे तो अपने मर्तबे को माक़ाबिल के एतबार से तक़सीर की तरफ मंसूब फरमाते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नवासी क़रीबुल वफ़ात थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गोद में उठा लिया और अपने सामने रख लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे रखे इनकी वफ़ात हो गई। उम्मे ऐमन जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ थी, चिल्लाकर रोने लगी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह के नबी के सामने भी रोना शुरू कर दिया? चूँकि आपके आंसू भी टपक रहे थे, इसलिए इन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर भी तो रो रहे हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोना ममनू नहीं, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि बंदों के क़ुलूब को नरम फरमा दे, इनमें मशक्क़त और रहमत का मादा अता फरमा दे। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन हर हाल में खैर ही में रहता है, हत्ता कि खुद इसकी रूह को निकाला जाता है और हक़ ताला शाना की हम्द करता है। शुमाइल तिरमिज़ी की हदीस है। तो ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन की पेशानी को उनकी वफ़ात के बाद बोसा दिया, तो इस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू टपक रहे थे। शुमाइल तिरमिज़ी की हदीस है। अब्दुल्ला बिन शक़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और रोने की वजह से आपके सीने से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे हंडिया का जोश होता है। शुमाइल तिरमिज़ी की हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद सुनाओ। तो मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही पर तो नाजिल हुआ है और आप ही को सुनाओ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि दूसरों से सुनो। मैंने इम्तिसाल अमर में शुरू किया और सूरह निसा पढ़ना शुरू की। तो जब मैं इस आयत पर पहुँचा सो इस वक्त क्या हाल होगा जबकि हर उम्मत में से एक एक को गवाह हाजिर करेंगे और आपको इन लोगों पर जिनका आपसे साबका हुआ है गवाही देने के लिए हाजिर ला देंगे। तो मैंने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो दोनों आँखें गिरिया की वजह से बह रही थीं। शुमाइल तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी उम्मे कुलसुम की क़ब्र पर तशरीफ़ फरमाते और आपके आंसू जारी थे। शुमाइल तिरमिज़ी की हदीस है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।